इस वक्त में जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको देखते हुए वो इस्लाम के अंदर नहीं है, बल्कि जो मज़हब उन्होंने इख्तियार किया है उस मज़हब के अंदर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी इस्लाम के ऊपर गुजारी हो, चंद दिनों के अंदर उसको तमाम ही इस्लामी अहकामात, इस्लामी कवानीन की मालूमात ख़त्म हो गई, ऐसा कैसा हो सकता है? सीमा हैदर को लेकर अब तक तो आपने जमीन से लेकर चांद तक की कहानी सुन ली होगी। किसी ने आपको यह भी बता दिया होगा कि असल में सीमा हैदर पैदा ही नहीं हुई हैं, अवतरित हुई। लेकिन इन सब के बीच एक बार मौलाना साहब को भी सुन लीजिए। ये हैं देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी। मुफ्ती साहब ने सीमा हैदर को लेकर सरकार से गुहार लगाई है कि सीमा हैदर की कड़ी से कड़ी जांच हो। उनका कहना है कि बिना किसी दस्तावेज के वो देश में घुस गई, जरूर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। उन्होंने भारत सरकार से विनम्र निवेदन की है कि इस महिला की सही से जांच हो। उन्होंने सीमा को पाकिस्तान का एजेंट होने पर शक जाहिर किया है। इतना ही नहीं, मुफ्ती साहब का कहना है कि जिसने बचपन से इस्लाम धर्म का पालन किया हो, वो शख्स कभी भी परंपरा इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। ऐसे में सीमा उसी धर्म की है जो धर्म उसने अपनाया है। इस वक्त में जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको देखते हुए वो इस्लाम के अंदर नहीं है, बल्कि जो मज़हब उन्होंने इख्तियार किया है उस मज़हब के अंदर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी वजाहत ये कर दूं कि मैं इस औरत को मुसलमान ही तस्लीम नहीं करता। इसलिए तस्लीम नहीं करता कि आपने देखा होगा कि मीडिया का बंधु उनसे सवाल कर रहा है रोज़े नमाज और सना और सूरह फातिहा को लेकर। उसको सूरह फातिहा का नहीं पता, सना का नहीं पता, नमाज रोज़े की उसको मालूमात नहीं। तो ऐसा शख्स कैसे मुसलमान हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं कि जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी इस्लाम के ऊपर गुजारी हो, चंद दिनों के अंदर उसको तमाम ही इस्लामी अहकामात, इस्लामी कवानीन की मालूमात ख़त्म हो गई, ऐसा कैसा हो सकता है? हम हुकूमत हिंद से ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से ये चोरी छुपे हमारे मुल्क के अंदर आई है, घुसपैठियों की तरह, चोरों की तरह खुफिया तौर पर इस मुल्क के अंदर दाखिल हुई है, तो हुकूमत को चाहिए कि इसकी जाँच करे। हो सकता है कि पाकिस्तान ने इसको यहाँ भेजा हो, ये आईएसआई की एजेंट हो, हमारे मुल्क की जानकारी वहाँ देना चाहती हो, तो हुकूमत को चाहिए कि इसकी जांच करे, इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि ये हमारी मुल्क की सुरक्षा का मसला है। दूसरे, मैं तमाम ही देशवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे के आईने से हरगिज़ न देखे, बल्कि हमारे मुल्क की सुरक्षा की दृष्टि से इसको देखे। बता दें कि इस मामले में अपार मीडिया कवरेज के बाद अब सीमा हैदर और सचिन सेलिब्रिटी जैसे बन गए हैं। फॉर्चून की दुकान से करोड़ों के स्टूडियो तक का सफर अब तक तो बड़ी आसानी से पूरा कर लिया, लेकिन मीडिया सेंसेशन के बाद की अंधेरी दुनिया कितनी भारी पड़ती है, इस बात का अंदाजा शायद सीमा और सचिन को नहीं है। देवबंद से पिंटू शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।